आकर्षण, उन्होंने ये आकर्षण ब्रज भूमि के अतिरिक्त स्वर्ग लोक में भी नहीं पाया। उद्धव कहने लगे इतना आकर्षण इस ब्रज भूमि में, इतना आकर्षण तो स्वर्ग लोक में भी नहीं था, देव भूमि में भी नहीं था। उद्धव ने जाकर के सखा को राधे राधे जय श्री कृष्ण भैया, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, नाम मेरा बृहद बल है, नाम मेरा बृहद बल है और मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, तो उन्होंने मुझे उद्धव नाम की उपाधि दी है और समय कम है और मैं जाकर के नंद बाबा और नंद रानी से मिलना चाहूंगा, घर का पता मुझे बताओगे? सखा कहने लगे वाह, पहले तो याद आई नहीं, याद आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया मिलने के लिए। अरे भैया तू खुद चला आता, जब तो पहले ही नहीं रोक पाए तो अब हम तुझे कौन सा बांध के रख लेते, सुबह आता शाम को मिलकर के चला जाता तो हमको भी थोड़ी संतुष्टि हो जाती। सखा कहने लगे भैया उद्धव, ये जो पानी बह रहा है ना, कोई नदी कोई नाला नहीं है, जितनी गोपी ग्वाल नंद यशोदा गैया बछड़ा ये रो रहे हैं ना, उसकी याद कर करके उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही और ये पानी के रूप में बह करके जा रहे हैं। और इस पानी का जहां अंत है वही कृष्ण और यशोदा का महल है, वही कृष्ण और यशोदा का महल है। उस पानी के किनारे किनारे चलते हुए उद्धव नंद भवन में प्रवेश करते हैं। नंद भवन में इतना आकर्षण तो देवलोक में भी उद्धव ने नहीं पाया। जाके देखा एक खम्भ से पीठ लगा के मैया जसोदा बैठी है, पलना की डोरी उनके हाथ में लगी है, पलना खाली है और खाली पलना को झोटा दे रही है, झोटा दे रही है। उद्धव ने जाकर के कहा मैया प्रणाम करता हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, मथुरा से आया हूं उसका संदेशा लेकर के। ये बात सुनकर के मैया सोचा करे भैया लाला धीरे धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। जैसे तैसे लोरी गाय के मैंने लाला को सुलाया है और तुम जोड़ते बोलोगे तो मेरा लाला जग जाएगा, मेरा लाला जग जाएगा। मेरा लाला बड़ा ऊधमी है, बड़ा उत्पात करे, बड़ा ऊधम करे। कहूं मोते माखन मांगे, कहूं मोते चंदा मांगे, मोते कहूं बहू मांगे। तीर बोल भैया लाला मेरा जग जाएगा। उद्धव कहने लगे मां प्रणाम करता हूं मैं आपके भाव को, आपके मातृ भाव को प्रणाम करता हूं, परंतु क्या इस पलने में मुझे अपने लाला का दर्शन कराओगी? उद्धव का हाथ पकड़ करके मैया जसोदा जैसी पलने के पास में आई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लाला उद्धव, ये वही पलना है जिसमें मेरा लाला झूलता था, ये वही आंगन है जिसमें मेरा लाला खेलता था। हर वस्तु को देखती हूं मुझे रह रह करके लाला की याद सताती। उद्धव मुझे आज भी याद है, धूरे धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवि को रस खान बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये वही आंगन है, मैंने एक रोटी पे माखन और मिश्री रखे गोल गोल करके दे दी। मेरे लाला पूरा धूल मट्टी में लिशा हुआ और शरीर सिर पे मोर पंख लगे हुए, उसकी चोटी बनी हुई।
लाला गोल गोल रोटी कट्टी कर करके खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, पूरे आंगन में घूम रहे हो, नाच रहे हो। अचानक न जाने कहां से एक काला सा कौआ आया और मेरे लाला की रोटी लेके वाके हाथ में ते उड़ गया। अब तो मेरा लाला जमीन पे लेट गया, मचल गया, भैया कौआ मेरी रोटी ले गयो, कौआ मेरी रोटी है ले गयो, रूट गो मचल गो और कहने लगे भैया बड़ा है कि जाऊंगो या कौआ से युद्ध करके मैं अपनी रोटी लेके आऊंगो। वो आज भी याद है, मैं जिस वस्तु को देखती हूँ हर वस्तु से मुझे मेरे लाला की याद आती है। लाला बड़े दिनों के बाद में कोई संदेश लेकर के आया है, मुझे बस एक बात बता दो, मेरा लाला मथुरा में राजी खुशी तो है ना, मेरा लाला ठीक तो है ना, मुझे याद तो ना करे कि मुझे भूल गो, बस भैया मुझे इतना बता दो मेरा लाला मथुरा में ठीक है। वो तब कहने लगे भैया क्या कहती हो, अरे जिस दिन से यहां से गया है वो लाला तुम्हारा सिवाय तुम्हारे अलावा किसी और की याद नहीं करता, तुम्हारी याद करता रहता है, रोता रहता है, वैसे सिवाय कोई परेशानी ना है, कोई गम ना है, कोई दुख ना है, केवल एक दुख है कि तुम्हें याद करता है। मेरी मैया कैसे रह रही होगी, मेरी मैया कैसे रह रही। अच्छा लाला मथुरा में जाके मेरा लाला मुझे याद करे, बोले हाँ भैया मेरा लाला तो याद करे, बस भैया मुझे औना चाहिए कज्जू, मुझे कज्जू ना चाहिए। मेरा लाला मथुरा में जाके जब मुझे याद कर रहा था भैया और मेरा लाला ठीक है तो मुझे याद ज्यादा कछु ना चाहिए भगवान, अब तो भलू मुझे उठा ले, अब मुझे और कछु चीज की जरूरत ना है। पूरी रात्रि बैठ कर मैया जसोदानंद बाबा ने उद्धव के साथ मेरी श्याम सुंदर की लीलाओं को तरोताजा किया। सुबह तो उद्धव बोले मैया अब मुझे राधा रानी से भी मिलना है, उनके लिए भी संदेशा है, समय मेरे पास में कम है, मैया मुझे बताओगी वो कहाँ मिलेंगी। मैया कहने लगी लाला जब से हमारा लाला ब्रजमंडल छोड़ के गए हो तो अब तो राधा रानी ब्रजमंडल की जो निकुंज है उनमें प्रवेश कर गई हैं, तब से बाहर नहीं निकली हैं, वो तो तुझे कुंजों में ही मिलेंगे। ठीक है मैया मुझे आज्ञा दो। उद्धव मैया जसोदा से आज्ञा लेकर के राधा रानी के पास में निकुंजों में पहुंचते हैं। राधा रानी को घेर करके गोपियां खड़ी हैं और गोपियां बैठ करके वार्ता कर रही हैं और उद्धव आकर के पेड़ के पीछे छिप करके खड़ी हो गई, देखो तो सही कहा बात कर रही हैं। एक गोपी कहने लगी राधा रानी आज लाला मेरे सपने में आए और हमारी गैया के बछड़ा खोल के भाग के जाए लगे, मैंने पकड़ बेका जैसी हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहने लगी मैया अरे राधा रानी आज हमारे लाला आए, मैं जमुना जी पे पानी भरवे का जी गई, थोड़ी देर है गई, मेरी पानी की मटकिया सर पर रखवा, अरे कोई नहीं न जाने कहां थे झाड़ी में तो लाला निकल के आए, मेरी मटकिया सिर पर रखवाई और मोते बोलते बतराते भाई मेरे घर तक आए। और जब घर तक आए ना मटकिया मैंने जैसी पनहरी पर रखी, पकड़ में का जैसे मैंने हाथ बढ़ाया और मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहने लगे आज लाला आए, मेरे घर पर रखे हुए छीके पे माखन को खाए हुए के जाए हुए लगे, मैंने जैसी पकड़ में का हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहने लगी राधा रानी राधा
क्या आप स्वप्न नहीं देखती हो? अरे राधे, अगर आप स्वप्न देखती हो तो बताओ तो सही कि आप स्वप्न में क्या देखती हैं? राधा रानी ने ये बात सुनी। राधा रानी कहने लगी, स्वप्ने पश्यन्ति एकांतं धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रा अपि वैरिणी। स्वप्ने पश्यन्ति एकांतं धन्यस्ता सखियोसिता। जो मेरी सखियां है ना, स्वप्न देखती हैं, वो धन्य है। जो स्वप्न देखती है, कम से कम स्वप्न के माध्यम से श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। परंतु मेरी बहन, अस्माकं तु गते कांते गतायाम निंद्राम अपि वैरिणी। पर जिस दिन से वो चलिया हमको छोड़ करके गया है ना, उसके जाने के साथ में मेरी बहन ये नींद भी चली गई। उसके साथ जब मेरी नींद चली गई तो मुझे नींद आती नहीं। नींद आती नहीं तो मैं सोऊं कैसे? और जब मैं सोऊं नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? और जब स्वप्न देखती ही नहीं तो बताऊं कैसे? उद्धव ने जैसे ये बात सुनी कि ये राधा रानी क्या कह रही है, कन्हैया को कई बरसों हो गई तब से राधा ने सोई नहीं। अचानक से एक काला भौरा उड़ता हुआ आया, राधा रानी के ऊपर आकर के मंडराने लगा। भौरा आकर के मंडराने लगा। भागवत जी में यहाँ काले भौरा को इशारा करती है श्याम सुंदर के लिए न जाने क्या क्या गोपियों ने भ्रमर गीत के रूप में उस भौरे से कहा। भौरे से भ्रमर गीत के रूप में देखो, जितने छलिया काले होते हैं, जितने काले होते हैं, जितने काले होते हैं उतने छलिया होते हैं, खेलते हैं, छलते हैं और छल करके छोड़ करके चले जाते हैं। अरे तुम भी काले हो, एक वो भी काला था, उससे हमने प्रेम किया और प्रेम हमने किया और हमको रोता बिलखता हुआ छोड़ करके चला गया, हमको छोड़ के चला गया। तुम भी काले हो, कृष्ण के मित्र हो और अब तुम हमें चलने के लिए आए हो। ए भौरे, यहां से जाओ और जा करके कह देना उस नंदनंदन से, मथुरा में हमने उसके बिना जीना सीख लिया है। हमने उसके बिना जीना सीख लिया। और जैसे ये बात कही और यार देखो हाथ जोड़ करके भौरा से कहते, देखो आप मथुरा जाके श्याम सुंदर से ये सब मत कहना, हमने अपने दिल की बात तुमसे कह दी है। अगर तुम जाके मथुरा कह दोगे ना तो उनको बड़ा कष्ट होगा और उनको कष्ट होगा तो उससे कहीं ज्यादा हमें तड़पन होगी। हम तड़पती रहेंगी, रोती रहेंगी, बिलखती रहेंगी, परंतु अपने लिए हम श्याम सुंदर को कष्ट देना नहीं चाहिए। श्याम सुंदर को कष्ट नहीं देना चाहिए। और ये भ्रमर गीत के माध्यम से उस भौरे को सारा करके न जाने काला काला कह करके कितना मेरे श्याम सुंदर को सुनाया। उद्धव वृक्ष की ओटक से बाहर निकल करके आए, बाहर निकल के आए और आकर के कहने लगा, उद्धव, हे गोपियों, कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं संदेश से लेकर के। एक निवेदन करना था, निवेदन करना था कि जिस कृष्ण को प्रियतम मान करके आप पूजती हैं वो साक्षात परम ब्रह्म है। ये मैंने अपने गुरु बृहस्पति से जाना है। जिस कृष्ण को अपना प्रियतम प्रेमी मान करके आप याद कर रही हैं, उसकी याद में रो रही हैं, वो साक्षात नारायण है। ये मैंने अपने गुरु से जाना है। उस परम ब्रह्म का हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता। जब जीव की वृत्ति निर्गुणी बन जाए तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है। यही जीवन का सार है। इसलिए जिसे तुम प्रियतम मान करके भज रही हैं वो भगवान है। उस भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। उद्धव ने जैसे कहा ना, परम ब्रह्म के चरणों में मन को लगाओ। गोपियों ने उद्धव की तरफ टेढ़ी नजर करके कहा, हाँ हाँ सही कहते हो,
वो परम ब्रह्म है, उसके चरणों में मन को लगाओ। अरे उद्धव, अगर किसी के पास मन ही न हो तो? उद्धव कहने लगे क्या कहते हो, मन तो हर किसी के पास में। बोला हाँ, मन हर किसी के पास में होता, आप कहते हो, सत्य कहते हो। पर उद्धव रे मन ना रहे 10 भी, एक हाथों सो गयो श्याम संग, को आराधे उद्धव रे मन ना रहे 10 भी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के उद्धव रे मन ना रहे 10 भी। हे भैया उद्धव, तुम सत्य कहते हो, मन सबके पास में होता है। अगर हमारे पास मन ही नहीं है, और मन इसलिए नहीं है कि जब वो गया तो उसके साथ में हमारा ये मन भी चला गया, और मन एक था, उस मन को भी वो चलिया अपने साथ में ले गया। जब हमारे पास मन ही नहीं तो तेरे उस परम ब्रह्म के लिए मन कहां से लाएं? हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के सखा हो, हमारी बात ध्यान से सुन। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, क्योंकि वह हमारे मंदिर में तो केवल और केवल कृष्ण ही समाया है। हमारे अंदर नस नस में, रग रग में कृष्ण समाया है। हम चाहकर के भी उस कृष्ण को नहीं निकाल सकती। अगर भगवान का भजन करना होगा तो श्याम सुंदर को दूर करना पड़ेगा। हे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उद्धव हमें श्याम ही स्वकाम है। श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिन नाए जिए, अंधेरे की सी लकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही प्राणवती, श्याम सुख धाम सो भलाई आठो याम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए रे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए रे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे हमारी रग रग में रोम रोम में श्याम सुंदर समाया है। उस तुम्हारे परम ब्रह्म को भजन करने के लिए योग कहां से समाए? हमारे हृदय में अब सिवाय श्याम सुंदर के कोई और नहीं समा सकता। और सुनो, सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानती। तुम कहते हो कि श्री कृष्ण निर्गुण परम ब्रह्म है, तो मेरे विचार से तुम श्याम सुंदर को नहीं जानते, परम ब्रह्म को नहीं जानते। तुम कहते हो उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं, सगुण गुण जिसमें नहीं होता है। निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं है, जिसके अंदर सगुण उत्पन्न, सगुण का अर्थ होता है दिव्य गुण विद्वान है। तो सुनिए, आप कहते निर्गुण परम ब्रह्म है, उसके हाथ पैर नहीं होते, तो सुनो, तुम परम ब्रह्म को नहीं जानते। निर्गुण साकार स्वरूप परम ब्रह्म को नहीं जानते, उनमें कोई अंतर नहीं है उद्धव। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, और गावई मुनि प्राण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण और निर्गुण ऐसे हैं जैसे जल से बनी हुई बर्फ, और बर्फ पिघलने पर जल, ठीक उसी प्रकार से निर्गुण परम ब्रह्म और साकार स्वरूप परम ब्रह्म का एक ही रूप है। समय आने पर वह निराकार स्वरूप में बनते हैं, और समय आने पर वही साकार स्वरूप लेते हैं। तुम कहते हो कृष्ण निर्गुण और सगुण बताते हो, उसमें संसार के गुण होते हुए भी नहीं है, और नहीं होते हुए भी उसमें संसार के समस्त गुण समाये हुए हैं। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते, तो हे उद्धव, जब उसके पैर नहीं थे तो वह गऊओं को चराने कैसे गया? तुम कहते हो उसके हाथ नहीं होते, तो उसने माखन की मटकियों में से माखन को चुराकर खाया
कैसे? हरे उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। या हम कोई योग नहीं जानते, समाधि नहीं जानते। अरे उद्धव तुम कहते हो परम ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है। जब वो परम ब्रह्म होकर के सर्वत्र व्याप्त है तो वो परम ब्रह्म तुम्हारे भी अंदर है, वो परम ब्रह्म मेरे भी अंदर है। एक ब्रह्म होकर के दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देने का ये स्वांग क्यों करते हो? एक परम ब्रह्म दूसरे परम ब्रह्म को उपदेश नहीं कर सकता। अरे तुम समझते हो कि हम उससे मिलने के लिए रोती है? नहीं। अगर हम उससे मिलने के लिए रोती तो सुबह जाती, शाम को मिलकर के आ जाती, सुबह से शाम तक 10 चक्कर कर देती। हम रोती है तो केवल इसलिए रोती हैं हमने उससे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम किया, परंतु उसके बदले में उसने हमसे प्रेम नहीं किया। प्रेम करने का जो कर्म हमने किया है उस कर्म का भोग तो केवल हम ही भोगेंगी। उद्धव कर मन की गत न्यारी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दई कारी। चातुर नार पुत्र बिन तरे से, मूरख जन जन हारी। उद्धव कर मन की गत न्यारी। हे उद्धव हमने उससे प्रेम किया, ये प्रेम करने का जो कर्म हमने किया है उसकी सजा को हम ही भोगती रहेंगी, रोती रहेंगी, बिलकती रहेंगी। सिवाय कृष्ण के किसी और को हम नहीं भजेंगे। अगर सुख को हमें दुख देने में अगर सुख मिलता है, अगर उसे हमें दुख देने में सुख मिलता है तो उसकी सुख के लिए हम इस दुख को सहन करती रहेंगी, इस दुख को सहन करती रहेंगी। उद्धव एक बात बता भैया, संसार में क्या कोई ऐसा प्राणी है जो चाहता है उसे दुख मिले? मैं आपसे पूछ रहा हूं, गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं। ए भैया मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बात आपके लिए आ रही है। क्या संसार में कोई ऐसा प्राणी है जो दुख कष्ट भोगना चाहता है? भोगना चाहता है? संसार में दुख कष्ट भोगना केवल एक ही चाहता है। साढ़े अरे तुम तो पहले मुझे जल्दी चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट समेटे ले रहा हूं। क्या करूं मैं? आज के प्रसंग ही ऐसे होते हैं कि इन प्रसंगों में अगर एक बार घुस गया तो कम सब निकल जाता है, पता नहीं चलता है। हाँ अभी 10 मिनट में समेटे ले रहा हूं। आज गोपियां उद्धव से और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या संसार में कोई दुख पाना चाहता है? पाना चाहता है दुख? परंतु माता तुम दुख पाना चाहती हो, तुम दुख पाना चाहती हो। जब माता को पुत्र की प्राप्ति होती है, माता जब संतान को जन्म देती है उस समय कितना दुख कष्ट उसे उठाना पड़ता है, ये माता ही समझ सकती है, तुम नहीं समझेंगे। परंतु आगामी संतान सुख की कामना में माता उस सुख को दुख को भी वहन कर जाती है, उस दुख को भी सहन कर जाती है। ऐसे दुख को ऐसे सुख को हर माता पाना चाहती है, हर माता पाना चाहती है। गोपियां रो रही हैं और कह रही है भैया उद्धव अगर श्याम सुंदर को हमसे दूर रहने में सुख मिलता है तो उसकी खुशी के लिए हम रोती रहेंगी, बिलकती रहेंगी, परंतु उसके मिलने की आकांक्षा भी नहीं रखेंगे। सितमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। हे उद्धव
उसको हमें दुख देने में सुख मिलता है तो उसकी खुशी के लिए हंस हंस करके दुखों को सहन करती रहेंगी, परंतु सिवाय कृष्ण के किसी और को हम नहीं याद करेंगे। हे उद्धव, श्याम दरस की प्यासी अखियां, श्याम दरस की प्यासी अखियां, उधव योग न भाए, श्याम की याद सताए, श्याम की याद सताए। श्याम दरस की प्यासी अखियां, उदय न भाए, उन्हीं की याद सताए, उन्हीं की याद सताए। जाल बिछाया है, ओ जाल बिछाया है, हमको रुलाया है, ओ हमको रुलाया है, निर्गुण ब्रह्म बसे जहाँ ऊधो, निर्गुण ब्रह्म बसे जहाँ ऊधो, ज्ञान प्रेम की धारा ना उनका पतियारा, ना उनका पतियारा। श्याम रंग में रंग गया ये मन, श्याम रंग में रंग गया ये मन, दूजा रंग न भाए, श्याम की याद सताए, ओ श्याम की याद सताए। हे उद्धव, रोती रहेंगी बिलकती रहेंगी, सिवाय कृष्ण के किसी को और को नहीं भजेंगी। हम हमसे कह करके गए कि मैं परसों मेला देख करके आऊंगा, कसम उनकी आज माए बैठे हैं, कसम उनकी आज माए बैठे हैं, पास तो हैं मगर दूर जाकर के बैठे हैं। हे उद्धव, नजरों से नजर मिले तो कोई बात बने, पर मुश्किल तो यह है कि श्याम सुंदर अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं, श्याम सुंदर अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। हे उद्धव, हम रोती रहेंगी बिलकती रहेंगी, हमें दुख केवल इस बात का है कि वो हमारे प्रेम को बदनाम करके गया। हमने उससे प्रेम किया, उसने हमसे सच्चा प्रेम नहीं किया। आज गोपियों ने रो रो करके आंखों से इतने आंसू बहाए, श्याम सुंदर कहते कहते आज आंसुओं की ऐसी झड़ी गोपियों ने लगाई कि एक सरोवर पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। उद्धव जैसा ज्ञानी उस सरोवर में उसने ऐसा गोता लगाया कि 6 महीने तक निकल नहीं पाया, और जब निकला है तो अपने आप को इस ब्रजमंडल की धूलि में पड़े हुए पाया है।
बाल उलझे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, भिखारियों की जैसी स्थिति इसकी बन गई। उद्धव ने कहा, हे गोपियों, मैं आपको प्रणाम करने के योग्य तो नहीं हूं, मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, आपके चरणों को भी प्रणाम नहीं करूंगा, चरण धूलि को भी प्रणाम नहीं करूंगा। आसाम महो चरण रेण जुहासम वृंदावने किमपि गुलमताओ सदीनाम। मैं तुम्हारे चरणों को प्रणाम नहीं करता, तुम्हारी चरण धूलि को प्रणाम करता हूं। और शाम के सूर्यास्त से पहले श्याम सुंदर को मथुरा से आज तुम्हारे गोकुल में ला करके छोड़ दूंगा, ये मेरा तुमको वचन है। ऐसा कह करके और आज उद्धव मथुरा के लिए चले। मथुरा में पहुंचे तो मेरे श्याम सुंदर हंस करके और मेरे उद्धव का स्वागत करते हैं। आइए ज्ञानी जी महाराज, आपका स्वागत है। उद्धव कहने लगा, रहने दो, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। क्या बिगाड़ा तनु ब्रजवासी ने तुम्हारा, जो तुम यहाँ पड़े हो उनको दुख दे रहे हो। ये बात सुनकर के श्याम सुंदर कहने लगे, भैया उद्धव, तुम ज्ञानी तो थे, तुम ज्ञानी तो थे, तुम्हारे पास भक्ति नहीं थी। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा होता है, और भक्ति में यदि ज्ञान नहीं है तो भक्ति बांझ है, भक्ति अंधी है। भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। आपके पास ज्ञान तो था, भक्ति नहीं थी, और राधा रानी के सिवाय कोई और तुम्हें भक्ति सिखा नहीं सकता था। इसलिए भक्ति सिखाने के लिए तुम्हें मैंने राधा रानी के पास में भेजा। और भैया उद्धव, जरा ध्यान दो, वृंदावनम परत्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक कदम में दूर जा भी नहीं सकता। जानो तो छोड़ो, जाने की सोच भी नहीं सकता। और सुनो, राधा कृष्ण स्वरूपम वही श्री राधा कृष्ण स्वरूपणी। राधा ही मेरा रूप है, मैं और राधा कोई अलग नहीं है। राधा मेरा स्वरूप है, मैं राधा का स्वरूप हूं। एक आत्मा दो देह से हम अवतरित हुए हैं प्रेम को समझाने के लिए। राधा कोई अलग नहीं है, राधा मेरा अपना ही स्वरूप है। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा, श्री राधा माधव रूपकम। राधा माधव श्याम सुंदर और राधा रानी एक ही है, कोई अलग नहीं है। तुम ज्ञानी थे, तुम्हें भक्ति सिखानी थी, इसलिए मैं तुम्हारे को ब्रज मंडल में भेजा। जरा आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की तो मेरे श्याम सुंदर ने अपने उसी कक्ष में नंद, यशोदा, गोप, ग्वाल, राधा रानी, बछड़े सबको प्रकट कर दिया। बोले नंद के लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा, महाराज पिताश्री, हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है। मेरे श्याम सुंदर ने जरासंध को छोड़ करके बाकी सेना को मार देते हैं। 18वीं बार जरासंध जब आया तो अफगानिस्तान का एक राजा है काल यवन, उसको साथ लेकर के आया। 11,000 ब्राह्मणों को काशी में अनुष्ठान करने के लिए बिठा करके आया। तो मेरे श्याम सुंदर 11,000 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा करने के लिए, काल यवन से बचने के लिए, और मथुरा से भागते हुए पहुंचे धौलपुर की गुफाओं में। सरेंधी गांव के पास में एक गुफा में सूर्यवंशी राजा मुचकुंद सोए हुए हैं। दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया। काल यवन ने श्याम सुंदर समझ करके लात मारी। सूर्यवंशी राजा मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही काल यवन पर पड़ी, जल करके राख होकर के नीचे गिर पड़ा। राख होकर नीचे गिरा है। राजा मुचकुंद ने मेरे श्याम सुंदर की बड़ी सुंदर स्तुति की और कल युग में नरसिंह मेहता बन करके आने का आशीर्वाद दे करके मेरे श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ में पहाड़ियों पर चढ़े। जरासंध ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर करके आग लगाई तो मेरे द्वारकाधीश श्याम सुंदर प्रभु ने छलांग लगा करके समुद्र के बीच में एक टापू पर मैं दानव और देव शिल्पी विश्वकर्मा की सहायता से एक नगरी का निर्माण किया जिसका नाम हुआ द्वारकापुरी।
बलराम भैया की रेवत नाम के राजा थे, उनकी बेटी रेवती के साथ में शादी हो गई और कृष्ण कन्हैया सोचने लगे अब हमारी होनी चाहिए। तो भीष्मक नाम के एक राजा हैं, कुंडनपुर के राजा, नासिक के राजा। 5 बेटाओं के बाद में एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी, शादी के योग्य है। रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी अपने दोस्त मित्र शिशुपाल के साथ में बहन रुक्मिणी की शादी करना चाहता है। तो माता रुक्मिणी ने भाभी की सहायता से एक पत्र लिख करके श्याम सुंदर द्वारका के भेजा है। तो श्याम सुंदर ने आकर के माता रुक्मिणी का हरण कर लिया और हरण करके द्वारका में ले गए और द्वारका में जाकर के सुंदर रीति से रुक्मिणी मैया के साथ में शादी कर ली। बोले गोविंद भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। कल की कथा में भगवान श्याम सुंदर के 16,107 विवाहों की कथा, उसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा और भागवत जी के पूजन के साथ में हमारी भागवत कथा जो यहाँ आपके गांव बहरा रेखपुरा में जो चल रही है वो विराम लेगी। और कोशिश हम ये भी करेंगे कि हम भी कल ही मथुरा को प्रस्थान करें। और कल अगर परीक्षित जी ने अनुमति दे दी तो ठीक है, नहीं तो परसों सुबह तो जाना ही जाना होगा। कृष्ण रुक्मिणी की झांकी आएगी, माला पड़ेगी।